टैरिफ अनाउंसमेंट्स को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल कर आ रहा है। इस पूरे के पूरे सिनेरियो पर आपका फर्स्ट टेक पहले तो जानना चाहेंगे। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प लाइक्स टू नेगोशिएट, जो आप कह रहे थे पहले। और द प्रॉब्लम इज कि वो नेगोशिएट पब्लिक में कर रहे हैं। इसलिए उनके सारे जो पैतरे होते हैं कि आज हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे, वो उनकी नेगोशिएशन स्टाइल है। बट बिकॉज वो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, तो देयरफॉर हर जो भी वो अपना जो भी उनका प्रपोजिशन होता है वो सब लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं। बट इस समय जो मुझे लगता है वो ये है कि क्लियरली यूएस गवर्नमेंट थोड़ा सा ट्रेड इम्बैलेंस को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, विच मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जरूरी है यूएस गवर्नमेंट के लिए। कैसे कर रही है, किस हिसाब से वो जा रही है, कैसे कंट्री से नेगोशिएट कर रही है, उसमें हमारा सबका अलग अलग व्यू हो सकता है। बट ये जो ड्राइव है यूएस गवर्नमेंट की कि हम ट्रेड डेफिसिट को कम करें, मेरे हिसाब से वो जरूरी है यूएस गवर्नमेंट और यूएस इकोनॉमी के लिए। और वो होपफुली इस साल सारा कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। राजीव जी, अब ये बताइए कि बातें चल रही हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं और 26% टैरिफ का अनाउंसमेंट तो किया था। और अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो जो बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं कोई ज़्यादा बदलाव है नहीं। बांग्लादेश पर 37% का टैरिफ था, 35 का अनाउंसमेंट आया है। अगर हम कोरिया की बात करें 25% का आया है। जापान पर पहले 24% था, 25% का आया है। तो कोई चेंजेस हम देख नहीं रहे हैं। हालांकि पहले ऐसे संकेत मिले थे कि भारत और अमेरिका के बीच में 15 से 20% के बीच में कोई टैरिफ को लेकर एक सहमति बन सकती है। आपके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है सर? देखिए, एक्चुअली इस समय मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो ट्रम्प जिनको फोकस कर रहे हैं वो कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा डेफिसिट है ना। तो जैसे अपन ने जापान को देखा या कोरिया को देखा, वहां पे डेफिसिट यूएस का काफी ज्यादा है, या चाइना को देखा। इंडिया टॉप 10 ट्रेड डेफिसिट में 10th नंबर पे आता है, जहां यूएस का ट्रेड डेफिसिट इंडिया से है। और क्लियरली इंडिया और यूएस के जियोपॉलिटिकल व्यूज काफी मिलते हैं, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट ग्लव अप्रोच रहेगी। और मुझे ये भी लगता है कि ये मल्टीपल स्टेप्स में होगा। तो फर्स्ट स्टेप विल बी जहां पे हमारी सहमति है, वो वाला ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और बिकॉज ट्रेड एग्रीमेंट में काफी टाइम लगता है और ये बड़ा शॉर्ट विंडो है 90 डेज का जिसमें ये डेडलाइन थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इंडिया यूएस के साथ जो एग्रीमेंट होगा वो लिमिटेड एग्रीमेंट होगा ऑन सर्टन थिंग्स, और बाकी चीजों के लिए ग्रेजुअली वो प्रोसेस होती रहेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि यूएस और इंडिया एग्री कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट विल बी द टैरिफ। और मुझे ये भी लगता है कि यूएस थोड़ा सा लीनियंट होगा इंडिया की तरफ, बिकॉज अपनी वो सप्लाई चेन अभी फ्रॉम चाइना मूव करने की कोशिश कर रहे हैं वो। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन भारत को लेके जो नेगोशिएशन की बात हो रही है, ऑफ कोर्स भारत ने अपने ट्रेड के एक डेलीगेशन भी थोड़े दिन पहले भेजे थे और बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट समझ में नहीं आया। यहाँ पे जो है हमारे ट्रेड डेलीगेशंस जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि और भी बातचीत में जो है समय और जा सकता है जिस तरह नेगोशिएशंस आ रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी तक भारत को लेटर आया नहीं है। एक्सपेक्टेशंस है कि 48 घंटे में 14 देश में जो है लेटर्स आए। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि भारत में और डिले देखने मिल सकता है जब तक फाइनल डील नहीं आ जाता? बिल्कुल, वो भी हो सकता है। देखिए, अब उन्होंने पहले जो जुलाई 9th क्या डेडलाइन था, उसको 1 अगस्त तो हो ही गई है वो। तो यदि पहली बात तो लेटर नहीं आना इज अ बिग पॉजिटिव कि लेटर नहीं आया है, तो कम से कम एटलीस्ट वो 10% जो था वही चल रहा है इन द इंटरिम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गिवन कि इतना इंटेंस नेगोशिएशन हुआ है लास्ट 90 डेज में, काफी कुछ एरियाज में जो हमें मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है कि भाई काफी पॉइंट्स में हमारी सहमति है, बट देयर आर फ्यू एरियाज जहां पे कि पॉलिटिकली इट इज नॉट एडवाइजेबल कि वहां पे हम यूएस के हिसाब से चल पाए। तो वहां पे आई थिंक थोड़ा और नेगोशिएशन होगा, और ये पॉसिबल है कि वो नेगोशिएशन 1 अगस्त तक ना कंप्लीट हो पाए और वो वाले चलते रहे। पर मेरे हिसाब से जैसे इंडिया बीच में भी ट्राई कर रहा था बाकी इकोनॉमी से कि हैव अ क्विक डील, फर्स्ट डील जो जहां सहमति है उस पर कर लो, और फिर नेक्स्ट कंटिन्यूसली नेगोशिएट करते रहो फॉर नए एलिमेंट्स या रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो वही मेरे ख्याल से अप्रोच यूएस भी लेगा, बिकॉज
एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूएस की अभी बहुत ज्यादा ट्रेड डील्स हुई नहीं है ना। तो देयरफॉर यूएस भी ये कोशिश करेगा दिखाने की कि देखो हमारी ट्रेड डील होती जा रही है, ताकि बाकी कंट्रीज भी कोशिश करें और उसको रैप अप करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिवन दैट इंडिया यूएस का कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा, यदि जुलाई 9 तक नहीं होता तो बाय अगस्त 1, और वही मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त न्यूयॉर्क से आप जुड़े हैं, रात के 11 बज रहे होंगे। शुक्रिया इस वक्त भी अपना कीमती समय हमें देने के लिए और आपकी सारी की सारी एनालिसिस रैशनल हमारे साथ शेयर करने के लिए।